जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपके गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जब के गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और उनके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं, और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं बहुत परेशानियों से निकली हूँ और निकालने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा हैं संगत जी। गुरुपा ने अपनी इस बेटी के ऊपर इतनी रहमतें की है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा हर वक़्त मेरे साथ थे संगत जी, चाहे मैं कितनी बड़ी मुश्किल में थी, चाहे मैं छोटी मुश्किल में थी, लेकिन गुरुपा हमेशा मेरे साथ मुझे ये एहसास दिलाते थे कि बेटी, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ। संगत जी, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान थी, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के बहुत परेशान थी। बहुत तंगी देखी है संगत जी मैंने, बहुत तंगी देखी है। मैंने घरों में काम भी किया है जा कर संगत जी। बहुत इतनी तंगी देखी है ना संगत जी, कहाँ तक तो हमें ऐसा लगता था कि एक टाइम पे मैं और मेरा परिवार हम सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत जी रात के टाइम चावल उबाल के खाते थे कि उससे ज़्यादा हमारे पास खाने के लिए नहीं था। ये बहुत टाइम पहले की बात है संगत जी, लेकिन आज गुरुपा की कृपा से उनकी बहुत मेहर है संगत जी कि हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। अंकल ने काम करना शुरू कर दिया है, बड़ी बेटी ने काम करना शुरू कर दिया है, और संगत जी मेरी भी जॉब जो है अब परमानेंट लग चुकी है 1-2 घर में, और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। संगत जी, मैं अपनी गुरुपा से जुड़ी भी अपनी एक मालकिन के थ्रू थी, जहाँ पे मैं काम करती थी संगत जी, और वहाँ पे मेरे को गुरुपा के सत्संग की ही सेवा ज़रूर मिलती थी। मैं गुरुपा के सत्संग में जाती थी संगत जी, वहाँ पे सेवा करती थी क्योंकि आंटी जो थे वो बीमार थे संगत जी, और वो इतना चल फिर नहीं पाते थे, काम नहीं कर पाते थे, लेकिन गुरुपा को वो बहुत मानते थे। संगत जी, मैं ना शुरू-शुरू में ये बोलती थी क्या ये इंसानों के पीछे लगे हुए हैं, क्यों इंसानों को इतना मानते हैं? लेकिन आज पता चलता है वो इंसान नहीं, वो साक्षात महाशिव है संगत जी। और मुझे गुरुपन ने इतनी सेवा मुझसे ली है ना संगत जी, गुरुपा मैं चाहती हूँ अब भी मेरी सेवा ना रुके, अब भी आप मेरी ऐसे ही मुझसे ऐसी सेवा करवाते रहें गुरुपा। संगत जी, जो भोग बनाना होता था वो मैं बनाती थी, या जो आस-पास वाले आंटी होते थे उनको दे दी जाती थी सेवा। सारा मंदिर का डेकोरेशन करना, सब कुछ करना संगत जी, चोला गुरुपा को पहनाना, सब कुछ संगत जी वो मैं ही करती थी। गुरुपा का दरबार सजाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी, बहुत ही अच्छा लगता था। संगत जी, मैं एक चीज़ बताती हूँ मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ था, और उस टाइम से मैं गुरुपा से जुड़ी थी संगत जी। गुरुपा ने संगत जी, जैसे हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें जल प्रसाद दिया जाता है संगत जी, और जो मेरे को जल प्रसाद की बॉटल मिली थी ना संगत जी, उसमें से ना मुझे रोज़ेज़ की बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं ना गुलाब जल पी रही हूँ। मतलब मैं जल नहीं पी रही हूँ, गुलाब जल पी रही हूँ। और संगत जी, मैंने ना अपनी वही मालकिन को दिखाया कि इस आंटी भी इसमें तो बहुत ज़्यादा गुलाबो खुशबू आ रही है, ऐसा तो नहीं कि सारी बॉटल्स में ही आ रही हो क्योंकि ये तो पिया ही नहीं जाएगा। तो आंटी ने स्मेल किया संगत जी, तो आंटी कहती नहीं इसमें तो कोई भी खुशबू नहीं है। संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशबू मेरे को ही आ रही थी, और मैं सोच रही थी, मैं इतनी हैरान हो रही थी संगत जी कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक पानी की बॉटल, बिसलेरी की बॉटल जो हम पानी पीते हैं संगत जी, उसमें गुरुपा के
गुलाबों की खुशबू मुझे आ रही थी। और फिर मुझे आंटी ने बताया कि गुरुपा का ये संकेत है कि गुरुपा तुझे अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। और मैंने उस दिन आंटी को कहा था कि आंटी, जिस दिन मेरी ये जो कर्ज़े हैं और मेरे अंकल जो है काम पे लगना शुरू हो जाएँ और मेरे कर्ज़े ख़त्म हो जाए ना, मैं उस दिन गुरुपा का बहुत बड़ा सत्संग अपने घर में भी करूँगी, मतलब जितनी मेरी औकात होगी। संगत जी, आंटी जी ने मुझे उस टाइम पे गुरुपा का स्वरूप दिया और मुझे चरण स्वरूप भी दिए संगत जी। और मैं गुरुपा के स्वरूप को लेकर गई, लेकिन उस टाइम पे संगत जी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं गुरुपा के स्वरूप को फ्रेम करवा सकूँ। मैंने संगत जी ऐसे ही वो पोस्टर के तौर पे मैंने अपने मंदिर में गुरुपा को विराजमान किया और गुरुपा को बोला कि गुरुपा, अब आपने ही अपनी इस घर में जगह बनानी है। आपने ही अपने इस घर को बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि आप इस घर में रहते हैं अब। ये आपका घर है। आपको इस घर को कैसे सजाना है, कैसे इस घर में सुख समृद्धि लानी है, वो आप देखना गुरुपा, अब आप मेरे घर में आ चुके हो। संगत जी, उस दिन मैंने अपने अंकल से देसी घी मँगवाया, मैंने गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, जो मैं कर सकती थी संगत जी मैंने किया और मेरे को गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी संगत जी। आज भी मैं उस बॉटल को संगत जी रिफ़िल करती रहती हूँ। उस बॉटल को मैंने पूरा खाली नहीं किया है, पूरा जल मैंने नहीं पिया है। उसमें मैं जल भरती रहती हूँ संगत जी और अपने अंकल को और अपने बच्चों को देती हूँ। संगत जी, और मुझे ऐसा ही लगता है कि इसी कारण से मेरे घर में जो है अब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। पैसों की तंगी ख़त्म हो गई है, जो मेरे ऊपर लाख डेढ़ लाख का कर्ज़ा था संगत जी, वो भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि थोड़ी घर की कभी मतलब रिपेयर करवाना था, तब लिया था। छोटे-छोटे कामों के लिए जो कर्ज़े लिए थे ना संगत जी, वो सब ख़त्म हो गए और सिर्फ़ मेरे गुरुपा की वजह से। और मैं आंटी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे अपने गुरुपा से जोड़ा है संगत जी। गुरुपा, आप उन आंटी को भी बहुत ब्लेस करना, और वो बहुत अच्छे आंटी हैं संगत जी, लेकिन अब मैं उनके घर में काम नहीं करती हूँ। शायद गुरुपा ने मुझसे इतनी सेवा लेनी थी संगत जी, और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा वो आंटी मुझे फिर से रख लें, क्योंकि मैं एक टाइम पे संगत जी गाँव चली गई थी और आंटी को हर टाइम मेड की ज़रूरत रहती थी संगत जी, तो उन्होंने कोई और रख ली थी। तो अब वो भी गुरुजी की संगत बन चुके हैं संगत जी। मैं चाहती हूँ सब उनके घर में जाएँ ना, तो सब गुरुपा सबको ब्लेस करें, क्योंकि वो आंटी भी बहुत अच्छे हैं संगत जी और सबका बहुत ख़्याल रखते हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं संगत जी कि मैं किसी के घर में काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने घर में काम कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से करती थी, बहुत दिल लगता था मेरा वहाँ पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का एक दिन मेरे को मैसेज आया था कि 40 दिन ये काम कर ले, तेरे पैसों की तंगी सारी खत्म हो जाएगी। संगत जी, वो 40 दिन क्या काम करना था ना, गाय को गुड़ और रोटी देनी थी। संगत जी, मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने अंकल को बोला कि 40 दिन हमने ये काम ज़रूर करना है, और अंकल को सुबह-सुबह संगत जी मैं एक रोटी और गुड़ देती थी और अंकल गाय को रोटी खिलाने के लिए जाते थे। गुरुपा का अनंतम शुक्राना है संगत जी, और सच में मुझे नहीं पता मैंने ये 40 दिन किया इसलिए हुआ कि कैसे हुआ, लेकिन गुरुपा ने मेरे घर की जो कंडीशन है ना संगत जी, वो बहुत अच्छी कर दी है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, आप ना होते तो शायद आज मैं वैसी ही होती, शायद और कर्ज़ा मेरे सर पर होता, शायद मैं अपने अंकल की वजह से बहुत परेशान होती। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जो हैं वो थोड़ा दारू-दूरू भी पी लेते थे, दारू पी के थोड़ा कलेश वगैरह भी करते थे संगत जी, और मैं बहुत परेशान होती थी इस चीज़ से। गली-मोहल्ले में बहुत बेइज़्ज़ती हो गई थी। लेकिन अब गुरुपा की कृपा से संगत जी उतनी इज़्ज़त बन रही है, उतना ही काम अच्छा मिल रहा है संगत जी, इनकम भी अच्छी हो गई है, घर में हम अच्छा खा पी पा रहे हैं, हँसते-खेलते हैं संगत जी। बहुत पॉज़िटिविटी आ गई है गुरुपा के आने के बाद। और संगत जी, मैं सच में सबको एक ही बात बोलूँगी, जब भी आप गुरुपा को घर में विराजमान करो ना, तो गुरुपा को सिर्फ़ ये बोलना कि गुरुपा, इस घर की कंडीशन अब आप जानते हो। आपको पता है कि आपने इस घर को कैसे चलाना है, कैसे इस घर को सही करना है, क्योंकि आप भी इस घर में रहोगे। संगत जी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी बात बोली थी गुरुपा को, और गुरुपा ने मेरे सारे घर की प्रॉब्लम ठीक कर दी संगत जी। मेरा कर्ज़ा जो मुझे लगता नहीं था कि मैं चुका पाऊँगी, मुझे लगता था कि मेरे सर पे और कर्ज़ा चढ़ता जाएगा, लेकिन गुरुपा ने वो कर्ज़ा भी संगत जी ख़त्म करवा दिया।
इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। 40 दिन गाय को रोटी खिलाना संगत जी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है संगत जी। लेकिन हाँ, सच्चे दिल से करो और जैसा करो सच्चे दिल से करो, सच्चे दिल से बनाकर दो संगत जी और वो आपको फलेगा। क्योंकि गुरुपा हमसे छोटे-छोटे काम करा के ना संगत जी अपने आप से कनेक्टेड रखते हैं। उनको होता है कि मुझे हर टाइम याद रखो ना, तुम शुक्राना करो ना तो सब कुछ सही होगा। शुक्राने मात्र से ही संगत जी सारे के सारे दुःख दर्द ख़त्म हो जाते हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बड़े से बड़े संकट ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ़ एक शुकराना करने से। गुरुपा का हम जितना शुकराना करते जाएँगे संगत जितना ही हम तरते जाएँगे। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुकराना है। गुरुपा मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए कोई आएगा क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता है ना गुरुपा उसका कोई भी नहीं होता है। उसका साथ कोई नहीं देता, उसके साथ कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करता है। ये हमने चीज़ें देखी हैं संगत जी। अब घर में सब आने-जाने भी लगे हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ है संगत जी। लेकिन उससे पहले तो हमें जब मैं किसी को फ़ोन भी करती थी ना हेल्प के लिए तो संगत जी वो फ़ोन भी नहीं उठाते थे। गुरुपा ने मेरी कंडीशन आज इतनी अच्छी कर दी है कि संगत जी आज मुझसे कोई हेल्प लेगा ना तो गुरुपा की कृपा से वो मैं कर पाऊँगी। लेकिन इस चीज़ का मुझे कोई घमंड नहीं है संगत जी कि मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। ये गुरुपा ने अगर मुझे इस काबिल बनाएँगे तो मैं ये ज़रूर करूँगी संगत जी। मैं कभी भी किसी की भी हेल्प करने में पीछे नहीं हटूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसे ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी आज एकादशी का दिन है, तू एकादशी के दिन अपना शुक्राना सत्संग सुना। तो मैं गुरुजी की कृपा से संगत जी गुरुजी के कहे अनुसार मैं अपना ये छोटा-सा शुकराना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि बेटे हाज़िरी लगा। आप बाकी जो सारे काम हैं और सारे दुःख, तकलीफ़ें, परेशानी की चिंता मत कर। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो गुरुजी के मैसेज आते हैं और उससे पहले मैं कभी सत्संग शेयर करती रहती हूँ संगत जी और अभी 2-3 दिन पहले मैंने किया था तो संगत जी और ये 2 जनवरी को किया था संगत जी और सत्संग आज 10 जनवरी है और संगत जी सुबह मैसेज दिया था कि बेटी मतलब टेलीपैथी के द्वारा बताया था कि बेटा आज शुक्राने का दिन है, शुक्राना ज़रूर करें। तो मैं आज उनकी कृपा लेके गुरुजी के चरणों में ये जो सत्संग है वो रख रही हूँ। उसमें गलती हो तो मेरे प्यारे गुरुपा माफ़ करना, माफ़ करना। जो संगत सुनाएंगे उनको गुरुजी बहुत 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 शुक्राना करें और उनको बहुत बहुत गुरुपा खुशियाँ दें। सारी संगत को ये सुना रही हूँ सत्संग। इससे पहले संगत जी मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मुझे अभी-अभी काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं 2-3 महीने से रोटी में ओम दिखने लगे हैं और रोटी में ओम दिखने लगे हैं संगत जी और गुरुजी के चरण स्वरूप रखे हैं घर में और उनमें भी संगत जी ओम बन गया है। दोनों चरणों में गुरुजी के ओम बने हैं और जैसे मैं चंदन तिलक पूजा करके डेली लगाती हूँ और संगत जी के स्वरूप मतलब माता पार्वती के स्वरूप में और जो और भी घर में स्वरूप रखे हैं।
लक्ष्मी माता के स्वरूप जो कि स्वरूप है उनके सबके चेहरे में मस्तक पे जैसे चंदन लगाती हूँ ना संकट जी, तो मैं ओम उसमें ओम बन गया है और हर स्वरूप में ओम बने हैं और मैं पहले नहीं जानती थी संगत जी। अब गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो उनमें कोई संगत बोलती हैं कि यहाँ पे ओम बन गया है, वहाँ पर ओम बन गया है। तो मैंने गौर किया संगत जी, तो मेरे सारे जो भी स्वरूप हैं संगत जी, उनमें सभी में ओम बन गया है। गुरुजी के जैसे चंदन तिलक लगाते हैं ना संगत जी, तो उसमें भी चाँद बन जाता है, कभी ओम बन जाता है और सब कुछ बनता है संगत जी, कभी गणेश जी बन जाते हैं। लेकिन संगत जी मैं ये सब नहीं जानती, जो अभी तक अब मैं गौर करने लगी हूँ, तब मुझे दिखते हैं संगत जी। उसके लिए मैं गुरुपा को बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और गुरुजी के अभी जल प्रसाद के महिमा तो संगत जी बहुत अपरंपार है। जल को संगत जी दवा के साथ में पिला दें तो घर में कोई भी बच्चे को किसी को भी अगर कोई कष्ट होता है और तो सही हो जाता है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरी बेटी पर गुरुपा और मेरी बेटी पर करते रहें और मेरी बेटी अच्छी हो जाए। गुरुपा कहते हैं अपनी बच्चियां ਨੂੰ अपने बच्चों ਦੀ चिंता ना कर, मैं उसे देख रहा हूँ, सब कुछ मैं सुन रहा हूँ, तो मुझसे बात किया कर और 5 मिनट मेरे पास आकर बैठ और 5 मिनट मुझसे बात कर। तो मैं गुरुजी से संगत जी बात ही कर रही हूँ कि सारी संगत ज़रूर सुनेगी और गुरुजी से संगत जी मन ही मन बात मैं करती रहती हूँ और जो मुझे बोलना है वो मैं बोलती रहती हूँ संगत जी। उनका मंत्र जाप चलता रहता है, मन में चलता रहता है, मोबाइल में चलता रहता है। गुरुजी ने मुझे कई तरह के पाठ सुनने को कहा है, वो मैं सुन लेती हूँ संगत जी। और जपजी साहिब का पाठ है संगत जी और गुरबानी है और कोई सत्संग है तो शिव पुराण है तो संगत जी शिव पुराण तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ और टाइम निकाल कर नहीं पढ़ पाती हूँ मैं सुन लेती हूँ संगत जी और किसी-किसी दिन मैं शिवपुराण सुन लेती हूँ जो मोबाइल में चलता है और शिवपुराण का पाठ इन संगत आंटी जी सुनाते हैं, वो भी सुन लेती हूँ कभी-कभी। तो और कभी वो चलता रहता है संगत जी, मैं काम में भी लगी होती हूँ तो नहीं सुन पाती हूँ, जबकि गुरुजी कहते हैं घर का काम भी तो ज़रूरी है ना करना। और तो संगत जी गुरुजी के हर जगह ही सेवा है और चाहे सत्संग की सेवा करो, चाहे घर की सेवा करो। हमारे लिए तो घर का काम नहीं होता है। अगर काम से फुर्सत होती है तो संगत जी मतलब मेरी बेटी बहुत परेशान करती है, इसमें लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन गुरुपास से बात करने के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं संगत जी। बात करती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ और सत्संग शेयर करके उनसे बात करती हूँ। उसके लिए गुरुपा आपका आपको बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुकराना है और इसमें कोई गलती हो तो गुरुजी मुझसे बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं अभी 11:30 बजे रात में अ, मैं आज रात को 10:30 बजे सत्संग सुना रही हूँ संगत जी, थोड़ी देर में सोने का टाइम हो जाएगा, तो बेटी रोने लगेगी, इसीलिए मैं पहले से ही ये जो सत्संग है वो सुना देती हूँ और गुरुजी आप मन में जो सोच रहे हैं ना गुरुजी वो सुन लेते हैं संगत जी और कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ मैं सुन रहा हूँ और देर लग रही है लेकिन काम जो है वो पक्का होगा। तो मैं गुरुजी पर मेरा मैंने बहुत सब्र किया हुआ है और मैं बहुत मानती हूँ और
गुरुजी सब कुछ आप ही का है और तो बस यही मन में बोलती हूँ कि गुरुजी सब कुछ तेरा है, जो ब्लेस करके देंगे वो हमारा होगा और आप ही इस घर के बड़े हैं, इस घर के आप सबके गुरुपा हैं और मेरे गुरुपा तो है और जैसे सारी संगत के गुरुपा हैं और मेरे परिवार में सभी के गुरुपा हैं। गुरुपा आप उनके सबके जो अ, यादा उनके सबकी तबीयत सही करें, हेल्थ ब्लेस करें और हमेशा उनका साथ दें गुरुपा, हमेशा उनके साथ रहें, हेल्थ-वेल्थ सब ब्लेस करें गुरुपा। और गुरुपा करते भी हैं संगत जी। मैं मन में सोच लेती हूँ कुछ चीज़ें गुरुपा कोई सही कर दो तो फिर वो कर देते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं मतलब मैं किसी बातों को सुनने लगा हूँ, नए साल में हर चीज़ तेरे लिए अच्छी होगी, तेरा वक़्त बदलने लगा है, तेरे सब काम तेरा समय पलटने लगा है, तेरे 2025 पहले से वो टेलीपैथी मैसेज कर रहे थे गुरुपा कि ये वाला साल जो है वो बहुत अच्छा करेंगे। तो गुरुजी ज़रूर अच्छा करेंगे संगत जी और अच्छा है और गुरुपा कहते हैं तू बहुत भाग्यशाली है और तुझे मेरी कृपा मिल रही है, तू बहुत भाग्यशाली है। तो गुरुजी आप ही हैं सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ आप हैं, सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। आपके चरणों में सारी अरदासें रखी हुई हैं। जो आपको देना है, जो आपको करना है, वो आप हम जो काम बनाना है, वो सब आप ही के हाथ में है। और गुरुपा कहते भी हैं कि अब तुम्हारी डोरी मेरे हाथों में है और मुझे ही चलाने दो और अपना दिमाग मत लगाओ। तो गुरुजी महाराज मुझे मेरे में तो संगत जी वैसे दिमाग नहीं है ज़्यादा लगाने के लिए और जो गुरुजी कहते हैं ना संगत जी उतना ही सुनती हूँ। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना सब कुछ बताने के लिए और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी तो उसमें सत्संग में मैं बोलती रहती हूँ और नए साल में संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं 3 सत्संग जो है शेयर कर चुकी हूँ और आंटी जी ज़रूर सुनाएँगे संगत जी। गुरुजी के जैसी कृपा होगी और गुरुपा कहते हैं कि जो सत्संग है वो अपलोड होंगी या ना हो, तुम उसकी चिंता मत करो और मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। तू बस कोशिश कर अपना सत्संग सारी संगत को बता और सत्संग सुना, जिसको मेरी इस सत्संग की ज़रूरत हो और गुरुपा कहते हैं कि तेरी कुछ बीमारी पनप रही है, वो मैं सब सही कर रहा हूँ। फिर सब कुछ मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैं सही कर दूँगा। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही को सब कुछ करना है। आप ही जानने वाले हमें कुछ पता नहीं किसको क्या करना है, क्या देना है, किसको कैसे करना है, गुरुपा सब कुछ सही करेंगे। सब कुछ गुरुपा के हाथ में है, गुरुजी के चरणों में है, अरदास लगाती हूँ और बोलती हूँ कि गुरुपा अगर जो मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा और हमारी जो गलतियाँ हैं और जो हमसे छोटी-मोटी गलतियाँ हम करते रहते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा हमारे सारे गुनाह जो है वो माफ़ करके और हमें क्षमा कर दें और गुरुजी हमारे सारे कष्ट काट दें और हमारे जो काम बन नहीं रहे वो काम बना दें और गुरुपा और इस गुरुपा कहते हैं कि तू सब्र रख
और तू अभी तक कहते मतलब अब नहीं कहते हैं, नए साल में कहते हैं अब तेरे दिन जो हैं वो पलटने वाले हैं, तो हर जगह नहीं भागेगी। तो मेरी शरण में आ गई है और मुझे ये सब करने दे। तो संगत शुक्राना है गुरु पाप का, आपको भी सबको आपको ही सब कुछ करना है और ये सारी जो अरदास हैं वो आप ही के चरणों में रखी हैं। हमारी डोर आप ही के हाथों में है गुरुपा। अब हम आपको मतलब कुछ नहीं, हम सिर्फ़ आप आपको जैसे हम सिर्फ़ आपके हाथों में, आप जैसे आपके हाथों के पतंग जैसे आपने उड़ाना है वैसे ही उड़ाते रहिए, जैसे आप हमारे लिए रास्ता बनाएँगे वैसा ही होगा और हम तो बहुत भटके हुए हैं गुरुपा, आप सँभाल लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ और सारी संगत को खुशियाँ दो गुरुपा और जो सत्संग आंटी सुना रहे हैं उनको बहुत-बहुत गुरुपा खुशियाँ दे और सारी संगत को गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है उनको और बहुत खुशियाँ दें सबको और सबके बच्चों को खुश रखें, सबको हेल्थ ब्लेस करें और सबको किसी भी चीज़ की किसी को कोई कमी ना रहे, गुरुपा सबके घर आएँ और सबके सर पर अपना हाथ रखें, सबकी झोलियाँ भरें और कोई दुखी ना रहे। और गुरुपा कहते हैं संगत जी के अभी मकर संक्रांत आ रही है तो कुछ दान करना है। पंछियों को काले तिल खिलाने के लिए कहा है संगत जी, चावल खिलाने के लिए कहा है और गेहूँ का दान कर दे और गेहूँ का दान कर दो गुरुपा ने संगत जी मच्छियों को मैं दा पक्षियों को दाना ज़रूर देती हूँ और पहले से भी देती रही हूँ। हमारे घर में पंछियों को दाना सब डालते हैं गुरुपा और उसके लिए गुरुपा आपका न्यूनतम शुक्राना है, आप स्वीकार करना और मैं सेवा आपकी नहीं कर पाऊँगी, आप तो भगवान हैं, आपकी सेवा तो हम नहीं कर पाएँगे। हम तो बस पागल बच्चे हैं आपके, जैसे भी हैं आप ही के बच्चे हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। सारी बातों को हमारी सारी बातों को सुनते हैं और सारे काम बनाते हैं। आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। अगर कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा, सारे कष्ट काटना मेरे गुरुपा। अब हम अपने आप हमारे पिता हैं, परमपिता हैं, गुरुपा हैं, तो हम सारी बातें आप ही से करते हैं और सारी बातें आपको भी सुनाती हूँ मैं, आप ज़रूर सुनते हैं और आपके सामने ही बैठ के मैं ये जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। गुरुजी तो संगत जी हर पल, हर क्षण हमारे अंग-संग रहते हैं। कभी मतलब संगत जी फूलों के रूप में मतलब खुशबू के रूप में आते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी ग्रे कलर के कबूतर, कभी सफ़ेद कबूतर और वो तो जस्ट ग्रे कलर के होते हैं, वो तो परमानेंट रहते हैं, तोते भी बहुत आ रहे हैं घर में, बहुत आने लगे हैं संगत जी। जैसे दाना डालते हैं तो बहुत सारे पंछी आते हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए और तो उसके लिए शुक्राना है गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना। कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा आपके चरणों में, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और बस अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, दूसरा सत्संग लेके मैं जल्दी ही आऊँगी। जब तक के लिए सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास संगे जी। ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जो भी ये गलती हो बोलने में इस सत्संग में, तो मेरे प्यारे गुरुपा, प्यारी संगत जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी के आज्ञा के अनुसार मैं ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। गुरुपा कहते हैं कि बेटी, अपना शुक्राना सत्संग सुना, फिर देख चमत्कार। आपके आपके सत्संग सुनाते रहते हूँ गुरुपा। आप डेली भी एक मैसेज कर देते हैं, डेली कहते भी हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग सुना, और डेली सुनाती हूँ। हर अभी नए साल में 1-2 बार सुना चुकी हूँ गुरुपा। अभी ये आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपना छोटा-सा शुक्राना और सुनाती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरे प्यारे गुरुपा को, और ये सब गुरु जी के सारी संगत को हैप्पी मकर संक्रांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ आपका ये छोटा-सा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स मैं बे गुरु जी की बेटी हमीरपुर से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती हैं संगत जी। गुरु जी के कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में दर्शन होते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज कहते हैं कि बेटे, ये वाला सत्संग सुन, तुझे मैं दर्शन देने ज़रूर आऊँगा। ये सत्संग सुन, तुझे मैं ड्रीम दर्शन ज़रूर दूँगा। गुरु जी के चमत्कार तो संगत जी मैं तभी समझ पाऊँगी जब बेटी अच्छी होगी। बेटी मुझे बहुत परेशान करती है गुरुपा, आप ही देख लीजिए। अब तो मैं अपनी सारी जर्नी आपके चरणों में ही रख दी है, और अब आप ही का परिवार है गुरुपा। अब आप ही सँभालो, मैं तो सँभाल के थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ गुरुपा। अब आप देख लीजिए, आपकी बेटी दुखी है गुरुपा। आप कहते हैं कि दुःख को सुख में बदल दूँगा। इसीलिए गुरुपा मुझे दुःख चिंता कुछ नहीं होते हैं, सब आप ही सँभाल लोगे। और आपके आपके चरणों में जो चरण स्वरूप हैं गुरुपा घर में मेरे रखे हैं, उनमें आपके ओम के दर्शन होते हैं। मैं डेली चंदन तिलक लगाती हूँ आपके स्वरूप में और आपके चरण स्वरूप में। उसमें ओम बन जाता है गुरुपा, ओम बने हैं, डेली चंदन लगाती हूँ, जब देखती हूँ तो उसमें ओम बना रहता है। और जो अलग से संगत जी की तस्वीर माता पार्वती की जो गणेश जी की रखती हूँ, उसमें उनमें भी ओम बन जाता है चंदन तिलक लगाने पे गुरुपा। आपका चंदन तिलक आपके आपका चंदन तिलक जो बचता है गुरुपा, वो आपके लगाने के अनुसार तो रख लेती हूँ। उसे मैं अपनी बच्चों के, पति के, बेटे के लगा देती हूँ। आपका जल प्रसाद इलाती हूँ। गुरुजी महाराज, आप अपने ब्लेसिंग्स सबको दिखाइए गुरुपा के वो समझने लगे, और कि आप क्या-क्या चमत्कार करते हैं। और घर में
आपके चमत्कार दिख नहीं रहे हैं गुरुपा के क्या कर रहे हैं? बेटी रात दिन रोती है, रात दिन रोती है, रात दिन। अ, बहुत बहुत बेकार कर देती है घर में कि समझ में नहीं आता। अब तो सब देख रहे हैं गुरुपा कि हम कितना परेशान हैं, और आप बार-बार कह देते हैं कि बेटी परेशान ना हुआ कर, बेटी खुश रहा कर, बेटी दुखी ना हुआ कर। फिर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? जब मैं सारा दिन उसी बेटी में लगी रहती हूँ, जब परेशान होती हूँ तो गुरूपा आप ही देख लो। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और गुरुजी के चमत्कार जो छोटे-छोटे होते रहते हैं मेरे साथ, तो बहुत शुक्राना सत्संग मैं सुना चुकी हूँ, सुनाती रहती हूँ। अभी आगे और भी सुनाऊँगी। और मेरे गुरुजी के मैं बेटी हूँ संगत जी, तो उनकी आज्ञा के अनुसार जो उनसे बात करना होता है तो मैं सत्संग में बात कर लेती हूँ संगत जी, और गुरुजी से बात करती रहती हूँ। और आप भी मेरी सारी परेशानी को दूर करेंगे। अभी गुरुजी के अभी संगत जी, गुरुजी की सारी संगत को मैंने दिन मकर संक्रांति के दिन सत्संग सुनाने की मैं सोच रही थी, लेकिन बेटी बहुत परेशान कर रही थी। बहुत परेशान कर रही थी, जिसके कारण मैं सुना नहीं पाई थी। आज मैं सत्संग जो है मकर संक्रांति के दिन का है संगत जी, और गणेश चौथ का भी है। मतलब दोनों को गणेश चौथ की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। सारी संगत को मेरी और मेरे प्यारे गुरुपा को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुपा। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपके बच्चे की तबीयत जो है वो अभी सही नहीं रहती है गुरुपा। उसके जो तबीयत में सुधार कीजिए, और उसे ज़्यादा दिक्कत ना आए, पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है गुरुपा, उसे आप अच्छा कीजिए। पति के सारे कष्ट काट दीजिए गुरुपा। न सबकी उनकी तरफ से आपसे माफ़ी चाहती हूँ, जो मैंने जिसके साथ मैंने कुछ बुरा किया हो, माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा आपने कहा था सबको माफ़ कर देना, मैंने माफ़ कर दिया है। सब अपनी अरदासें और चरणों में रख दी हैं। आप ही को देखना है, आप ही सँभालिए मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा रोज़ कहते हैं कि ये शुक्राना बोल फिर देख नज़ारे बेटी, बस तू शुक्राना बोल फिर देख नज़ारे। गुरुपा मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, आप स्वीकार कर लेना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जो सत्संग सुनाते हैं आंटी जी, उनको भी गुरुपा जी बहुत 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 उनको ब्लेस करना। जो सुनने वाली संगत होती हैं उनको भी बहुत ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मंत्र जाप, सत्संग, जपजी साहब का पाठ, संगत जी जो भी गुरुजी इशारे देते हैं ना, हमारे कर्मों के हिसाब से देते हैं कि हमारे कर्म किस हिसाब से कैसे काटने हैं, किस हिसाब से जल्दी खत्म होंगे। संगत जी उसी हिसाब से गुरुपा हमें बार बार किसी न किसी चीज़ का संकेत देते हैं।
और संगत जी, हम सब जानते हैं कि शिव पुराण पढ़ना सबके लिए, चाहे वो गुरुजी का आदेश हो या ना हो, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार शिव पुराण का पाठ खुद से ज़रूर पढ़ना चाहिए। सुनना एक अलग चीज़ होती है, खुद से पढ़ना एक अलग चीज़ होती है संगत जी। जो हमें गुरुजी बार-बार संकेत देते हैं ना संगत जी, हमें उसे ना फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि उसमें गुरुपा ने हमारे ही लिए कुछ न कुछ बताया होता है, हमारे लिए ही कुछ न कुछ समझाया होता है संगत जी। और उसमें हमारा ही कोई कल्याण करना होता है, क्योंकि गुरुपा जानते हैं ना संगत जी कि किस तरीके से कैसे कष्ट कटने हैं, कैसे क्या करने से कष्ट कटने हैं, वो तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी, और कोई नहीं जानता। गुरुपा के वचनों को ध्यान से सुनना संगत जी, गुरुपा के वचन सुनकर उस पर अमल करके ना संगत जी, हम गुरुपा के बहुत करीब जा सकते हैं। और सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना और जपजी साहिब का पाठ करना, सिमरन करना, अमृत वेला करना, सत्संग में जाकर सेवा करना, घर की सेवा करना, किसी को दान देना, किसी के लिए मन में अच्छी बातें रखना, किसी को परेशान ना करना। संगत जी, ये सारी चीज़ें गुरुपा को बहुत पसंद है और गुरुपा उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुपा भी हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि सब्र रखना पड़ेगा। वो हर कोई सिखाता है संगत, और गुरुपा भी हमें यही कहते हैं कि सब्र रख, तेनू तेरी सोच तो में बहुत वाद में देना है। संगत जी, गुरुपा को सब पता है उनके बच्चों की क्या नीड्स हैं, कैसे पूरी होंगी, और गुरुपा जानते हैं। हम एवें ही अपनी इतनी दिमाग को लगाते हैं, एवें ही इतनी टेंशन ली हुई हो जाती है संगत जी। गुरुपा पे छोड़ दो संगत जी सब कुछ। सारी टेंशन अब बोलो कि गुरुपा आपकी है, आप देखो, आपके बच्चे हैं, आपको सँभालना है, आप जानो, आपका काम जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है संगत जी, आप हमें सत्संग को लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी।